ये कहानी है दोस्ती की, फिल्म बनाने के जुनून की और एक ऐसे भयानक सच की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दो दोस्त एक फिल्म बनाने निकले थे, पर अनजाने में उन्होंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया जो किसी भी हॉरर फिल्म से कहीं ज्यादा डरावना था। तो सवाल ये था, कम से कम पैसों में एक जबरदस्त हॉरर फिल्म कैसे बनती है। यही चैलेंज था दो नए फिल्म मेकर्स रोहित और सौम्या के सामने। सपना तो बहुत बड़ा था, पर जेब बिल्कुल खाली थी। और बस यही चुनौती उन्हें एक ऐसे सफर पर ले गई जहां हकीकत और वहम के बीच की लाइन ही मिट गई। तो कहानी की शुरुआत होती है दो जिगरी दोस्तों से, रोहित और सौम्या। दोनों को फिल्मों का कीड़ा था। साथ मिलकर फिल्म बनाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन उनके बीच एक बेसिक प्रॉब्लम थी, एक ऐसी असहमति जो आगे होने वाली हर अजीब घटना की जड़ बनने वाली थी। तो सौम्या ने मार्केट को देखा और बोला, चलो एक भूत की फिल्म बनाते हैं। आइडिया तो बढ़िया था, लेकिन डायरेक्टर साहब रोहित, उन्होंने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो भूतों में मानते ही नहीं थे। उनका सीधा सा लॉजिक था, जिस चीज पर मैं खुद यकीन नहीं करता उस पर फिल्म कैसे बना सकता हूं। खैर, ये तो थी उनकी सोच की लड़ाई। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी असली प्रॉब्लम थी, प्रोफेशनल एक्टर्स, स्टंट्स, स्पेशल इफेक्ट्स, इन सब के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे। सपना बहुत बड़ा था और बजट ना के बराबर। जब लगा कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब सौम्य को अपने बचपन के एक दोस्त की याद आई, महेश। महेश निश्चिंतपुर गांव में रहता था और था पक्का जुगाड़ू, मतलब ऐसा बंदा जो हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेता है। सौम्य को पूरा यकीन था कि महेश उनकी मदद जरूर करेगा। तो बस दोनों दोस्त पहुंच गए निश्चिंतपुर। महेश को अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपनी सारी परेशानी बताई। महेश ने बड़े ध्यान से उनकी बात सुनी और फिर एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। महेश उनकी पैसों की प्रॉब्लम सुनकर हंस पड़ा और फिर उसने एक ऐसा ऑफर दिया जो सुनकर दोनों हैरान रह गए। उसने कहा कि पूरा का पूरा गांव उनकी फिल्म में काम करेगा, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। उसने कहा, यहाँ गांव वाले अच्छे काम के लिए हमेशा आगे रहते हैं। अब महेश के इस ऑफर ने पैसों की प्रॉब्लम तो चुटकियों में सॉल्व कर दी, लेकिन रोहित के मन में एक नया शक पैदा हो गया। उसे चिंता होने लगी कि गांव वाले हैं, कोई ट्रेन्ड एक्टर्स तो है नहीं, उनसे अच्छी एक्टिंग करवाना बहुत मुश्किल होगा और कहीं फिल्म की क्वालिटी ही खराब ना हो जाए। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई, रोहित का सारा शक पल भर में हैरत में बदल गया। उसने जो अपनी आंखों से देखा, उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ, और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। फिल्म का पहला ही सीन था, एक एक्टर को पेड़ पर चढ़ना था और वो बस पलक झपकते ही बिना किसी रस्सी या सहारे के हवा की तरह पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। ये देखकर रोहित और सौम्या दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था। गांव वालों की एक्टिंग, अरे उसे एक्टिंग कहना भी गलत होगा, वो इतनी असली, इतनी सच्ची लग रही थी कि यकीन करना मुश्किल था। एक एक्टर ने भूत का रोल कुछ इस तरह निभाया कि सौम्या ने मजाक में कहा, भाई इसकी एक्टिंग देखकर तो असली भूत भी डर कर भाग जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली घटना तो तब हुई जब आग वाला स्टंट शूट हो रहा था। गांव वाले बिना किसी सेफ्टी के धधकती हुई आग में कूद गए और बिना एक खरोंच के वापस बाहर आ गए, मानो जैसे उनके लिए ये कोई खेल हो। इन नामुमकिन घटनाओं ने दोनों दोस्तों के बीच एक गहरी दरार डाल दी थी। एक दोस्त का डर बढ़ता जा रहा था और दूसरा सच्चाई देखने से ही इनकार कर रहा था। अब सौम्या का दिमाग घूम गया था। उसे पक्का यकीन हो गया था कि ये सब नॉर्मल नहीं है, ये जरूर कोई आत्माएं हैं। उसने रोहित को समझाने की बहुत कोशिश की, रोहित समझो बात को। पर रोहित, उसने बस एक शब्द में बात खत्म कर दी, डरपोक। वो अपनी फिल्म की कामयाबी में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऐसा नहीं था कि रोहित को कुछ अजीब नहीं लग रहा था, उसे भी अंदर ही अंदर सब कुछ गड़बड़ लग रहा था, लेकिन वो अपनी फिल्म किसी भी हाल में पूरी करना चाहता था। इसीलिए जब सौम्य ने हिम्मत करके महेश से इस बारे में बात करने की कोशिश की, तो रोहित ने उसे रोक दिया। खैर, जैसे तैसे शूटिंग खत्म हुई और दोनों दोस्त शहर वापस आ गए। लेकिन असली खौफनाक सच्चाई फिल्म के सेट पर नहीं,
बल्कि एडिटिंग रूम के अंधेरे सन्नाटे में उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने रिकॉर्डिंग प्ले की, उनके होश उड़ गए। कैमरे में गांव के खूबसूरत शॉट्स थे, पेड़, पौधे, घर, गलियां, सब कुछ था, सिवाय एक्टर्स के। एक भी एक्टर, एक भी गांव वाला कैमरे में नजर नहीं आ रहा था। हर एक फ्रेम बिल्कुल खाली था। घबराहट में कांपते हुए हाथों से सौम्य ने तुरंत महेश को फोन लगाया। उसने बताया कि कैसी अजीब अजीब चीजें हुईं और अब कैमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ से जो जवाब मिला, वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। महेश का जवाब हैरान करने वाला था। उसने इतने नॉर्मल, इतने ठंडे तरीके से कहा जैसे ये दुनिया की सबसे मामूली बात हो। उसकी ये बात सुनकर सौम्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। और फिर महेश ने वो भयानक सच उगलना शुरू किया जिसने सौम्य के सबसे बुरे डर को हकीकत बना दिया। उसने बताया कि जिस गांव में वो शूटिंग कर रहे थे, वो सालों से वीरान है, वहां कोई नहीं रहता। महेश ने आगे जो कहा उससे सब कुछ साफ हो गया। उसने कहा कि वो और गांव के बाकी सभी लोग असल में आत्माएं थी। उनकी पूरी फिल्म की कास्ट, उनकी पूरी फिल्म की क्रू असल में मरे हुए लोग थे। आखिर में उन दोनों दोस्तों के पास क्या बचा? सिर्फ खाली फुटेज और एक ऐसा सच जो शायद उन्हें जिंदगी भर सोने नहीं देगा। उनकी फिल्म तो कभी नहीं बन पाई, लेकिन उन्हें एक ऐसी कहानी मिल गई जिस पर दुनिया में शायद ही कोई यकीन करेगा। महेश की वो डरावनी आवाज में पूछा गया आखिरी सवाल वो सौम्या के लिए नहीं था। वो सवाल था रोहित के लिए, जो हमेशा हर बात को नकारता रहा। और ये सवाल हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सिर्फ उसी चीज पर यकीन करते हैं जो हम देखना चाहते हैं।